हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू। तो आज आप लोगों को अलजेब्रा का क्लास 7 देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के क्लास में प्लस वाला फॉर्मूला एक बार डिवीजन करा देते हैं आपको। x प्लस 1/y इज इक्वल टू आपका ए दिया रहता था, y प्लस 1/z इज इक्वल टू बी, और देखिए आपका यहाँ z प्लस 1/, आपका x इज इक्वल टू सी रहे। तो फॉर्मूला आपका था ए दिया रहता था, इफ आपका फॉर्मूला एक्स वाई जेड प्लस 1/x y z का मान तीनों को गुना करना है, ए बी सी तीनों को गुना करना है और बारी बारी से घटा लेना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1। देखिए फॉर्मूला नंबर आपका क्या हुआ, 1 हुआ। दूसरा फॉर्मूला जो कि आज पढ़ाने वाले हैं, एक कल के क्लास में इसको प्रूव भी कराया था और आपको इस पर प्रश्न भी कराया था। तो आज माइनस वाला फॉर्मूला बताएंगे और उस पर प्रश्न कराएंगे। देखिए माइनस वाला आपका फॉर्मूला क्या है, यदि x माइनस 1/y इज इक्वल टू ए, y माइनस 1/z इज इक्वल टू आपका बी, और z माइनस 1/x इज इक्वल टू सी रहे आपका माइनस में सब है, सी रहे। तो एक्स वाई जेड माइनस 1/x y z का मान तीनों को गुना, देखिए तीनों को गुना, बारी बारी से तीनों को जोड़ना है, ये आपका फॉर्मूला 2 हो गया। ये आपका फॉर्मूला कौन सा हुआ, 2 नंबर हुआ, जो कि आज का क्लास इसी फॉर्मूला पर चलेगा। तो देखिए ये आपका हो गया फॉर्मूला। यहाँ हमने इसके पहले क्लास में इस फॉर्मूला को सिद्ध भी कराया था, ठीक उसी प्रकार इसको भी सिद्ध करना है। यहाँ माइनस माइनस है, ये आपका उसी प्रकार सिद्ध करके इतना आ सकता है, तो आएगा। अब चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। आपका प्रश्न है यहाँ 2 नंबर फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा है, एक्स वाई जेड आपका माइनस 1/x y z बराबर क्या होगा, तीनों को गुना और तीनों को बारी बारी से जोड़ लेना। ये आपका हो गया। आइए इसमें पुट करते हैं मान। देखिए ए बी सी, ये आपका 1 गुने 2 गुने 3 आपका 6 होगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कितना 12 हो गया। ये आपका कितना मान, इसका मान कितना आ गया 12। एक काम करते हैं, हमको निकालना है एक्स वाई जेड का मान, निकालना है। इसको हम टी मान लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड को टी मान लेते हैं, जैसे टी माइनस 1/t। देखिए टी माइनस 1/t इज इक्वल टू 12। तो इसका देखिए एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 12। ये टी जाकर क्रॉस गुना करेगा, तो यहां से आपका क्या हो गया 12t हो गया। उसके बाद देखिए इसको इधर में हम लाते हैं, टी स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू में 1 को उधर ले जाते हैं। सुनिए यहाँ देखिए ये आपका 12t है, 6 गुना 12 यहाँ टी स्क्वायर है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम क्या काम करते हैं, 6 गुना 12 है ना, तो टी स्क्वायर माइनस 12t और दोनों तरफ हम 36 जोड़ लेते हैं। देखिए दोनों तरफ हमने क्या किया, 36 जोड़ लिया। यहाँ देखिए 6 गुना 12, ये फॉर्मूला को आ गया कौन सा, t माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 36 1 37 हुआ। ये स्क्वायर जाकर उधर रूट करेगा, तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 का मान प्लस माइनस रूट 37 कितना होगा, प्लस माइनस रूट 37। यहां से देखिए टी स्क्वायर का मान आपका कितना निकल कर आएगा, यहां से टी माइनस 2 का मान ये आपका रूट करेगा तो प्लस माइनस रूट 37, यहां से टी जाकर प्लस करेगा, यानी आपका हो जाएगा कितना, यहाँ 6 है, यहाँ प्लस करेगा तो 6 प्लस माइनस रूट 37 हो गया। टी यानी एक्स वाई जेड माने थे, एक्स वाई जेड को टी माने थे, तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया 6 प्लस माइनस रूट 37।
6 प्लस माइनस रूट 37 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल। देखिए तो इसमें आपका दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का मान 21, वो इसका व्युत्क्रमों का योग कितना दिया हुआ है 9। तो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे तो आपको देखिए क्या करना है, हम बताते हैं। यहाँ देखिए ये दोनों को गुना करना है। जैसे आप देखिए a प्लस बी प्लस सी और दोनों को गुना कीजिए, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आपका हो गया c। उसके बाद देखिए जब आप इसको गुना कीजिएगा, जैसे देखिए a में 1/a से गुना कीजिएगा तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर देखिए b में कभी 1/b से भी गुना होगा तो वहां से भी 1 आपको मिलेगा। और देखिए c में 1/c से गुना होगा, वहां भी आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यानी 3 गो 1 आपको मिल गया, 3 गो मिल गया। यहां से देखिए 3 मिल गया। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो इतना प्लस 3 होगा, इतना प्लस 3 होगा। देखिए तो इसमें से आप 3 घटा लीजिए। देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इतना प्लस 3 होगा, तो इसमें से आप 3 घटा लीजिए। यानी इसको देखिए हम बताते हैं 21 गुने 9 में से आप 3 घटा लीजिए, ये आपका कितना आंसर चला जाएगा, ये गुना होगा तो 9 18, 189 में से 3 गया, ये आपका 186 हो गया। इस सवाल का आंसर 186 हो गया। यहाँ देखिए इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 1/b प्लस b/c आपका प्लस c/a प्लस b/a प्लस c/a प्लस a आपका c हुआ। अलग से क्या करना है, माइनस यहाँ 3 कर लेना है। इसमें देखिए प्लस 3 आएगा गुना करने पर, अब माइनस 3 कर लेना है, यानी कट कर इतना चला आया, इतना का हमको मान निकालना है। तो देखिए दोनों को गुना करना है, एक्स्ट्रा चीज को आप घटा लीजिए, यानी 3 एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है, 3 को घटा लेना है, 186 हो गया। a स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आपको निकालना है a प्लस 1 का मान। सुनिए a प्लस 1 का मान निकालना है, तो यहां देखिए यहां से आप a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 2, देखिए 2 है, 1 को इधर रहने दीजिए, 1 रहने दीजिए, इसमें से 1 को इधर ला लीजिए। यहां देखिए a स्क्वायर माइनस 1 हो गया इक्वल टू में कितना 1। यहां से आपका फॉर्मूला आ गया, देखिए कौन सा, a प्लस 1 इंटू में a माइनस 1, a माइनस 1 का मान 1 हो गया। ये हमको चाहिए प्लस का, तो यहाँ प्लस को इधर रहने देते हैं, a प्लस 1 इधर रहने देते हैं। यहां से देखिए a 1/a माइनस 1 हो गया। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ देखिए सब ऊपर में a माइनस 1 a प्लस 1 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको दो ऊपर नीचे देखिए a माइनस 1/a माइनस 1, देखिए फिर कट कर a आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुना कर देते हैं, तो इसको गुना कीजिए, a माइनस 1 अब बाटा में क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, 2a प्लस 1 हो गया आपका। यहां से देखिए e स्क्वायर का मान, यहां से e स्क्वायर का मान कितना है 2 है, e स्क्वायर का मान 2 है। इसमें आप मान पुट कीजिए, इसमें आप मान पुट कीजिएगा, ए स्क्वायर का मान 2, 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 2a, a माइनस 1/3 माइनस 2a किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का आंसर। दिया गया है a प्लस बी इक्वल टू 1, तो आपको निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सुनिए इसमें देखिए आपका समीकरण कितना है, इक्वेशन आपका 1 है, वेरिएबल कितना है ABCD, ये आपका वेरिएबल हो गया 2 है। तो वेरिएबल इक्वेशन की संख्या से वेरिएबल की संख्या ज्यादा हो तो यहां आप वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं। जैसे देखिए आप वैल्यू पुटिंग में किसी एक को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे देखिए हम b बराबर 0 ले लेते हैं, जब b बराबर 0 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, a बराबर 1। इसमें आप मान पुट कीजिए, देखिए b बराबर आपने क्या मान लिया 0, तो ये आपका 0, ये भी 0, ये यहां से भी 0, ये आपका हो गया 1
ए बराबर कितना आया है 1, यानी ए का क्यू 1, आपका यहाँ -1, यानी कट कर कितना हो गया आपका 0। आइए दूसरे समीकरण 1 है वेरिएबल, देखिए इसमें कितना है 1 2 x और y। तो वेरिएबल की संख्या समीकरण से ज्यादा है तो आप यहाँ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो किसी एक को आप कुछ भी मान लीजिए हम b को 0 कर लेते हैं, तो x बराबर कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। यहाँ से x बराबर यहाँ से 3 मिल गया, b को 0 मान लेने पर तो यहाँ हम मान पुट करते हैं। देखिए x क्यू यहाँ आपका 27 हो जाएगा, 27 यहाँ 4, यहाँ से 4 मिल जाएगा, ये आपका 0, यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस 4 गुने आपका कितना 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ से आपका 16 निकला, देखिए -16 ये आपका 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसको जब आप घटाइएगा तो ये आपका चला जाएगा 92 हो गया, यानी यहां से निकलकर आंसर कितना आया आपका 92, ऑप्शन सी हो गया। दिया गया है x + 3y + 2 = 0, आपको इतना का मान निकालना है। तो सुनिए आपका इक्वेशन कितना है 1 है, वेरिएबल कितना है 2, वेरिएबल आपका कितना है 2, तो एक्स्ट्रा भाग को आप कुछ मान लीजिए, जैसे कि हमने y को 0 करते हैं, y को 0 करते हैं तो आपका x का मान यहाँ से -2 हो जाएगा, ये उधर जाकर -2 कर देगा। x y बराबर 0 लेने पर x का मान कितना हो गया -2, यहाँ मान को हम पुट करते हैं। जैसे यहाँ आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0, यहाँ से निकलेगा कितना -2 का क्यू यानी -8 होगा, यहाँ +8 है यानी 8 माइनस प्लस मिलकर ये आपका 0 हो गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स = -1 दिया है, तो x क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकालना है। तो देखिए वैल्यू पुटिंग करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है, जैसे कि बता रहे हैं, मान लीजिए 1 बटा आपका 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहाँ आपका कोई बात नहीं बनेगा, या 0 बटा 0 क्या होता है अनिश्चित होता है, यहाँ भी आपका बात नहीं बनेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाटा में 0 ना आए। तो यहाँ देखिए हम y बराबर 0 नहीं लेंगे, y बराबर देखते हैं क्या, y बराबर 1 लेते हैं, y बराबर 1 लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा x प्लस y1, तो 1 बटा a आपका x हो गया, इक्वल टू में कितना -1 है, -1, तो देखिए ये आपका -1 हो गया। हमने इसके पहले वाले क्लास में क्या पढ़ा है, x प्लस 1 बटा x -1 हो तो x क्यू का मान 1 होता है, x क्यू का मान कितना होता है 1 होता है। तो सुनिए आपने y बराबर क्या माना, यहाँ y बराबर 1 रखा माना, तो 1 यहाँ रखिए माइनस x क्यू का मान कितना आया 1 और 1 आपका कितना 0 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 0। समीकरण कितना है 1 2 समीकरण है आपका, इसमें वेरिएबल कितना है 1 2 3 वेरिएबल है, समीकरण है 2, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो किसी एक को आप 0 मान लीजिए c को हमने 0 मान लिया, c को 0 मान लिए, c बराबर क्या माना हमने 0, तो आपका यहां से निकल गया a प्लस b का मान कितना 1। यहां से देखिए आप c को 0 किए तो यहां से आपका निकल गया a क्यू प्लस b क्यू का मान कितना 4 हो गया। c को 0 करने पर यहां से देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहां भी 0, तो 1 बटा a आपका प्लस 1 बटा b प्लस 1 बटा a b हुआ। जब आप इसको देखिए, इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 1 मिनट इसको काम कीजिए, ए बी एलसीएम आपका हो गया, यहां से b प्लस a प्लस 1 हुआ, b प्लस a प्लस 1, तो आप इसमें मान पुट कीजिए। देखिए a प्लस b का मान, यहां देखिए a प्लस b का मान कितना 1 दिया हुआ है, ए बी का मान निकालना है। सुनिए ए बी का अगर हम मान निकाल लें तो मेरा उत्तर आ जाएगा, तो सुनिए काम करते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी का होल
होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है। इसका मान कितना है 4, आप यहाँ 4, इसका मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए प्लस 3, ए बी तो निकालना है, ए बी गुने में ए बी का मान कितना है 1, यहाँ 1, ए प्लस बी का मान 1 है, यानी 1 का क्यू 1 होगा। यहां से देखिए ए आपका इधर में आएगा, 4 जब इधर में आएगा यानी माइनस में, तो देखिए ए बी का मान कितना हो जाएगा -3/3, यानी कट कर माइनस कितना 1 हुआ, सुनिए 1 हुआ। यहां आप कितना मान रखिएगा, इतना का मान 1, तो 1 और 1 आपका 2 हुआ, 2/-1 यानी -2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। समीकरण 2 है, समीकरण 2 है, वेरिएबल कितना है 1 2 3, किसी एक को एक्स्ट्रा मान लीजिए सी के 0 मान लिए, यहां भी आपका 0 हो जाएगा, यहां भी 0, यानी a प्लस बी बराबर कितना मिल गया 9, सी को 0 लेने पर, सी को क्या 0 लेने पर, यहां से आपका ए बी का मान कितना मिल गया 18। देखिए सी को आप 0 रखिएगा, ए भी 0, ए भी 0, यानी किसका आप मान निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। सुनिए एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, तो देखिए यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी आपका, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab होता है, 3ab। इसका देखिए इसका हम लोग का मान निकालना है, यहां आप मान पुट कीजिए। देखिए a प्लस बी का मान कितना है 9, तो यहां आप 9 रखिए, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3ab का मान कितना 18। देखिए 18 3 54, 81 में से 54 गया यानी 27, 9 गुने आपका 27 यानी कितना 200, आपका 43 आंसर हो गया 243। इस सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा। या एक सुनिए, मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, सुनिए मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाइए। देखिए दो चीज को गुना करने पर क्रॉस, गुना करने पर कितना 18, जोड़ने पर 9, तो सुनिए 6 गुने 3, 6 गुने 3 36 कितना 18 हुआ, 6 प्लस 3 9 हुआ, यानी ए का मान 6, बी का मान कितना 3, यहां से देखिए 3 मिल गया, आप यहां मान पुट कीजिए। ए का मान कितना लेना है 6 का जब क्यू कीजिएगा, 6 का क्यू कीजिएगा तो 200 आपका 216 होगा, प्लस 6 का क्यू 216, अब बी क्यू यानी बी क्यू 3 का क्यू कीजिए यानी 27, जब आप इसको जोड़िएगा यानी 3 हुआ, 2 1 3 1 4, आइए आपका 243 कितना है 2 है। समीकरण आपका 2, वेरिएबल 3 है ए बी सी, तो कि जितना वेरिएबल एक्स्ट्रा रहेगा उसको आप मान लेना है कुछ, तो इसमें वेरिएबल कितना एक्स्ट्रा है 1, तो किसी एक को हम क्या करते हैं 0 मान लेते हैं। देखिए c बराबर 0 मान लेते हैं, c बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो ये आपका 0, यहां से भी 0, यानी ए बी का मान यहां से कितना मिल गया 8। यहां देखिए c को जब आप 0 कीजिएगा तो यहां से आपका मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान देखिए 20 मिल गया। एक काम कीजिए, देखिए यहां भी आपका c0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो हमको क्या मान निकालना है, अच्छा एक मिनट, एक यहां से आप लोग देखिए, यानी दो संख्या को गुना करने पर 8 और दो संख्याओं के वर्गों का योग 40, तो देखिए इसको हम 4 गुने 2, देखिए 4 गुने 2 8 होता है, और देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, 16 आपका 4 कितना 20 आ गया, यहां 20 है, यहां आपका 20 है, 20 आ गया। तो एक काम कीजिए, आप इसमें मान पुट कीजिए 1/2 आपका a प्लस बी का मान का क्या है, देखिए ए का मान कितना है
4, b का मान 2, 4 और 2 6 हो गया। यहां से देखिए 4 में से 2 गया, आपका 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहां देखिए यहां प्लस है, यहां b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस a का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहां आप 16 दे दीजिए। 16 4 20, 20 और 4 24, देखिए 24 हुआ, यहां आप काट लीजिए 3, 24 गुने 3 यानी 72, यहां से आंसर निकल कर आया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इस सवाल कितना है, 2 वेरिएबल है 3, तो किसी एक को देखिए सी को हम क्या करते हैं 0 मान लेते हैं, सी को 0, तो यहां से आपका निकल कर चला आया a प्लस बी का मान कितना 6। यहां देखिए सी को आप 0 किए तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना 126, यहां से 126 निकल कर चला आया। सुनिए तो आपको क्या निकालना है, यहाँ a 0 हो जाएगा, a भी 0, यानी ए बी का मान आपको निकालना है। ए बी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। यहां से देखिए यहाँ 126 है, यानी 5 के क्यू के करीब है, तो एक काम कीजिए, यहाँ 6 है तो 5 प्लस 1, देखिए 5 प्लस 1 6, तो ए का मान कितना 5, बी का मान 1, तो यहां देखिए 5 का क्यू 125 प्लस 1 का क्यू 125 प्लस 1 126 आ गया, मान सेटिस्फाई कर गया। हमको निकालना है कितना, ए बी का मान यानी ए गुने बी, तो आपका 5 गुने 1 यानी कितना 5 हो गया, 5 हो गया। अगर मान लीजिए सुनिए आपको नहीं समझ आए कि ए का मान कितना होगा बी का मान कितना होगा, तो सुनिए आपका फॉर्मूला जिंदाबाद है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, सुनिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। फॉर्मूला आपका जिंदाबाद है। देखिए फॉर्मूला हर जगह लगेगा, कहीं कहीं तो यहां देख लीजिए, यहां तो फैक्टर टूट जा रहा है, यहां समझ आ जा रहा है, छोटा छोटा है, तो कहीं कहीं समझ नहीं आएगा, तो वहां आप फॉर्मूला का ही यूज लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यू यानी 6 का क्यू कितना 216 इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना है 126, यहां 126 रख दीजिए, प्लस 3 आपका ए बी, यहां ए प्लस बी का मान कितना है 6, तो यहां से आप 6 ले लीजिए। उसके बाद देखिए आप यहां से देखिए इसको जब आप घटाइएगा, तो देखिए यहां क्या होगा 0, आपका यहां हो जाएगा कितना 11 में से 2 गया 9, आपका 90 हुआ। 36 18 जाकर भाग देगा, यानी कितना बार में ए बी का मान कितना निकल कर आ गया 5, ए बी का मान यहां से कितना निकल कर चला आया 5, ए बी का मान आपसे पूछा गया था, देखिए ए बी का मान कितना 5, ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना है आपका 2 है, समीकरण 2 है, वेरिएबल कितना है 3 है, एक्स वाई जेड, तो किसी आप एक को 0 मान लीजिए, तो यहां से आप z बराबर अगर 0 लिए, देखिए z बराबर आपने 0 लिया, तो यहां से आपका मिल गया x प्लस वाई का मान कितना 22, यहां से 22 मिल गया, z का मान 0, ए भी 0, ए भी 0, एक्स वाई का मान कितना, एक्स वाई का मान 35 मिल गया। अब देखिए सुनिए इसको तोड़ने पर 35 जोड़ने पर 22, ये तो असंभव है, यहां समझ नहीं आ रहा है कि कैसे तोड़े हैं, तो यहां आपका फॉर्मूला है, यहां इसीलिए इसके पहले हमने बताया कि फॉर्मूला जिंदाबाद है। देखिए तो आप फॉर्मूला पर हम लेकर चलते हैं, यहां आप z का मान 0, यहां भी आप 0 कर लीजिए, तो आपका फाइनली कितना का मान निकलना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, यहां से आप देखिए वाई स्क्वायर प्लस, यहां आपका प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहां से आप एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम बता रहे हैं, यहां आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से आप निकाल लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका 2xy होता है, 2xy होता है। सुनिए 2xy होता है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर कीजिए, 22 का स्क्वायर आपका 484, 400 कितना 84 होता है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो मान हमको निकालना है। सुनिए यहां काम कीजिए आप, यहां आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए प्लस 2 गुने एक्स वाई का मान कितना है 35 यानी 70 हो जाएगा। 70 जब आप इधर घटाइएगा तो 70 जब आप इधर घटाइएगा तो घटा लीजिए, तो 70 घटाइएगा तो ये 4 ये आपका 414 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहां आप मान पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना 400 कितना आ गया 14 आ गया। उसके बाद देखिए हमको क्या निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको देखिए हम कैसे तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में कितना है 414, तो यहाँ 414 लिख लीजिए। इसका भी मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 414, 414 माइनस ये आपका 35 गुना 70 हो गया प्लस 414 यानी आपका 828। 828 में से 70 को घटाना है तो ये आपका 12 में से 7 गया 5, ये आपका 758। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका समीकरण कितना है 2, आपका वेरिएबल कितना है 3। तो देखिए सी को आप जब 0 मान रहे हैं यहां से, यहाँ देखिए सी को 0 ले रहे हैं तो यहां से आपका a प्लस बी का मान कितना 6, यहां जब 0 लेंगे तो ये भी 0 यानी a क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना 342 आ गया। सुनिए जब c का मान 0 ले रहे हैं तो किसी a और b का मान अपने आप औकात में आ जा रहा है। देखिए कैसे हम समझाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 6 है तो एक काम कीजिए, ये आपका किसके करीब है, किसका क्यू होता है 343 यानी 7 का क्यू। तो सुनिए 7 में से 1 घटाइए, 7 में से 1 घटाइए कितना 6 आ गया, 7 में से 1 घटाइए 6 आ गया। सुनिए 7 का क्यूब कीजिए और उसके बाद 1 का क्यूब कीजिए और घटाइए। 7 का क्यूब कितना आपका 343, 343 में से 1 गया यानी 342 आ गया। उसके बाद देखिए तो हमको पता चल गया a का मान कितना, a का मान आपका 7 हो जाएगा अब b का मान कितना लेना पड़ेगा, b का मान -1। तो आप इसमें मान पुट कीजिए। देखिए c है 0 0 यानी a गुने b यानी 7 गुने -1 यानी -7। इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें समीकरण कितना है 2, वेरिएबल कितना है 3, तो आप किसी एक को 0 मानिए। देखिए c बराबर हम क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, c बराबर 0 ले लेते हैं तो यहां से आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना 6.25 आ गया, 6.25। सुनिए यहाँ 0 यहाँ भी 0, a गुने b का मान 0.52 हो गया। उसके बाद देखिए हमको निकालना है a प्लस b, तो यहाँ भी आपका c 0 हो जाएगा यानी अब निकालना पड़ेगा a प्लस b का मान। सुनिए a प्लस b का मान निकालना है तो हम एक काम करते हैं, यानी हम एक काम करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखिए 2ab होता है तो यहां आप मान पुट कीजिए, इसका मान निकालना है हमको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 6.25, 6.25 प्लस 2 गुने ए बी का मान यहाँ है 0.52, 2 से गुना कीजिएगा यानी 4 5 दूना 10, 1.04 आ गया। उसके बाद देखिए इसको आप जब जोड़िएगा ये 9 ये आपका 2 ये 7, 729, 7.29 हो गया। तो देखिए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी जाकर रूट करेगा, तो यहाँ रूट करेगा तो प्लस माइनस में ए आपका प्लस माइनस में इसको कितना 729 किसका होता है आपका 27 का, तो यहाँ 2.7 हो जाएगा। 2.7 प्लस माइनस में, तो देखिए ऑप्शन में ये आपका सीजीएल में पूछा गया है 2022 में, ये प्रश्न आपका आंसर कितना आया भैया, देखिए आंसर आया आपका इतना, आंसर में आपका ऑप्शन ए है, लेकिन भैया ये नहीं होगा। देखिए कंडीशन आपको क्या दिया है, आप ध्यान से देखिए, ये प्लस बी का मान प्लस माइनस दोनों में 2.7 है, आपका आंसर 2.7 है। तो देखिए आपका कंडीशन कहा है कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को जोड़कर 0 से छोटा है, तीनों जोड़ने पर 0 से छोटा है, तो हमको छोटा वाला चाहिए। तो देखिए ये तो आपका नहीं होगा, उसके बाद देखिए यहाँ आपका b हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। -2.7 माइनस वाला लेना है, आपका बी आंसर होगा। इक्वेशन आपका 2 है, वेरिएबल 3 है, किसी एक को आप 0 मान लीजिए। c बराबर हम क्या करते हैं 0 मान लेते हैं, यहाँ आपका 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी a प्लस बी का मान कितना मिल गया 6, यहाँ से a b का मान 13 मिल गया। हम इसमें मान पुट करते हैं, देखिए यानी ये आपका सब 0 हो जाएगा, c 0 रखिएगा तो सब 0, यहाँ भी 0, यहाँ देखिए ये भी 0, यानी इसका आपको मान निकालना है। ए बी इंटू में ए प्लस बी है, इसका मान हमको चाहिए, ए बी का मान कितना है 13, ए प्लस बी का मान देखिए 6 है, यहाँ 6 रखिए, 13 6 आपका 78 हुआ, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समीकरण कितना है 2 है, इसमें वेरिएबल कितना है 3 है, ए बी सी, तो आप किसी एक को आप 0 मान लीजिए। सी को मैंने क्या मान लिया 0, तो यहां से देखिए ये आपका 0, तो ए प्लस बी का मान यहां से आपका कितना 6 निकल गया। उसके बाद देखिए इसको जब आप 0 माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहां से कितना 34 आ गया। उसके बाद देखिए आपने सी 0 माना यानी ए भी 0, ए भी 0, यहाँ ये सब 0 हो जाएगा, ये आपका ए बी बचा 3ab। एक हम काम करते हैं इसमें, यहां से आपका कितना मिलेगा ए आपका बी स्क्वायर, यहां से आपका प्लस ये आपका इसमें सी है, इसमें आपका ये 3abc, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां से मिला आपका बी ए स्क्वायर, तो इसमें से आप देखिए क्या कॉमन है, इसमें से ए बी कॉमन काटिएगा तो ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। तो एक काम कीजिए, ए प्लस बी है, अगर ए बी का मान मिल जाए तो बात बन सकता है, यानी आंसर आ सकता है। सुनिए तो हम करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग जब करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर कीजिएगा यानी 6 का स्क्वायर 36, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट हम लिखते हैं, देखिए यहाँ यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 34 है, 34 उधर जाकर और माइनस करेगा तो 2ab का मान कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक काट लीजिए यानी ए बी का मान यहां से कितना 1 निकल गया, ए बी का मान 1, ए प्लस बी का मान 6, गुना कीजिए 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। समीकरण 1 है, वेरिएबल कितना है 2 है, तो हम एक काम करते हैं b को 0 मान लेते हैं, किसी एक को आप 0 मान लीजिए, तो यहाँ आप a 0 ये भी 0 यानी रूट ए स्क्वायर है, तो इसका a निकल जाएगा, इसमें से भी आपका a 0 हो जाएगा, यहाँ से भी a निकल जाएगा, इक्वल टू में कितना 1, 2a का मान कितना 1, a का मान कितना निकल गया 1/2, a का मान कितना निकल गया 1/2, b का मान कितना माने है 0, तो आप इसमें मान पुट कीजिए। देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर यानी 1/4, 1/4, 1 माइनस 0 यानी 1 से गुना, तो यहाँ आपका 3/4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। टर्म आपका 1 है, वेरिएबल 2 है,
देखिए Q को हम क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। Q को जीरो मानते हैं, यहाँ आपका जीरो, यहाँ आपका हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर का मान कितना, √3/2। देखिए दोनों तरफ बढ़ करेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर का मान कितना, 3/4। यहाँ से 3/4 निकल गया, इसको इधर में लाते हैं, इधर में लाते हैं, यानी पी स्क्वायर का मान इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4। 1 माइनस 3/4, यहाँ इसका एलसीएम कितना, 1/4। इसका आप वर्गमूल निकालिएगा, यानी p का मान 1/2 यहाँ से निकल गया। इसमें आप मान पुट कीजिए। देखिए q का मान कितना है, 0, ये आपका 0 हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ √2p स्क्वायर है, यानी 2 गो है तो 2√p स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2√2p स्क्वायर, एक 2p स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए √2p स्क्वायर, यानी एगो 2 गो 2 गो √p स्क्वायर, तो 2 आपका देखिए अब 2 अब p स्क्वायर का मतलब 1/4 नीचा वाला वर्गमूल निकलेगा, यानी 2/2, ये आपका √2 हो जाएगा। ये काट लीजिए, यानी √2 आंसर इस सवाल का कितना है, इसमें इस समीकरण आपका 1 है। वेरिएबल कितना है, 2 है, तो किसी एक को आप जीरो मानिए। मान लीजिए आप y को जीरो ले रहे हैं, तो यहां से देखिए ये आपका जीरो हो जाएगा, यहां से क्या निकल कर आएगा, √x²। यहां से क्या निकल कर आएगा, √x², ये आपका x², ये जीरो हो जाएगा, 0 बराबर √2। यहां से कोई बात नहीं बनेगा, यहाँ आपका ऑप्शन नहीं आएगा। तो y को यहाँ जीरो लेने पर आपका बात नहीं बनेगा, तो सुनिए y को आप 1 भी ले सकते हैं, या छोड़िए 1 ना लेकर आप उससे भी आसान देखिए। मान लीजिए आप देखिए, मान लीजिए x² प्लस y² को क्या मान लीजिए, xy। देखिए x² प्लस y² को xy मान लीजिए, यानी इसका कहानी है खत्म, इसका कहानी है खत्म। इसका मान कितना है, xy कट गया, यानी 0। यहाँ आइए, इस x² प्लस y² को क्या माने हैं, xy, तो xy प्लस xy रूट कितना हो गया, √2xy हो गया, इक्वल टू में कितना है, √2 है। देखिए रूट से रूट खत्म हो गया, ये आपका 2 से 2 कट गया, xy का मान कितना, 1 आ गया। यहाँ से देखिए xy का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आप इसको गुना कीजिए, इसका मान निकालना है, यहाँ गुना करते हैं, गुना कीजिएगा तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 4, ये आपका 4 माइनस यहाँ से 2y² माइनस 2x², यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, माइनस प्लस x² और y²। यहाँ देखिए यहाँ आपका 4 हो गया, माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन करिएगा, माइनस कॉमन करिएगा तो x² प्लस y² हो जाएगा। x² प्लस y² का मान xy, यानी xy का मान कितना, 1 है, तो 2 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखिए 4 1 5, 5 में से 2 गया, यानी फाइनली कितना, 3 आ गया। बी ऑप्शन हो, q प्लस yq का मान। इसमें से देखिए समीकरण कितना है, 2 है। समीकरण कितना दिया गया है, 2। आपका वेरिएबल कितना है, 4 है, x a b यहाँ y, यानी 4 वेरिएबल है। आपका समीकरण कितना है, 2 है। तो एक काम कीजिए, आप मान लीजिए अगर a को आप 0 मान रहे हैं, अगर a को आप 0 मान रहे हैं तो बाटा में 0, यहाँ बात नहीं बनेगा। हमने क्या बताया, 1/0 क्या होगा, इंफिनिटिव होगा, तो इससे बात नहीं बनेगा। बाटा में 0 नहीं आना चाहिए, या 0/0 नहीं होना चाहिए। ये 2 बात को ध्यान रखना है। तो सुनिए, अगर b को 0 ले रहे हैं, मान लीजिए b को 0 ले रहे हैं, तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ये, तो यहां भी बात नहीं बनेगा, इससे बात नहीं बनेगा। तो एक काम हम करते हैं, एक काम हम क्या करते हैं, देखिए 4bq माइनस aq को 0 ले लेते हैं। देखिए 0 ले लेते हैं यहां से,
तो यहाँ आपका कितना 0/3a, 0/3a यानी 0 होगा। तो सुनिए यहां से क्या निकल कर आ गया 2x बराबर a प्लस 0, a प्लस 0 यानी x बराबर a/2, a/2 x का मान आ गया। यहां से देखिए y का मान क्या आ जाएगा a/2, y का भी मान a/2, x का भी मान a/2। इसमें आप मान पुट कीजिए, देखिए इसमें मान पुट कीजिएगा यानी x क्यू यानी a/8 प्लस a/8, एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, एलसीएम 8, ये आपका 2a³ हो जाएगा। यानी इसको काट लीजिए, यहां आप कितना हो जाएगा a³/4, a³/4 आपका ऑप्शन में नहीं है। सुनिए आपका ऑप्शन में a³/4 नहीं है तो सुनिए काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप एक का काम कीजिए, यहां देखिए a³ है, a³/4 है, तो a³/4 यहां से आप मान रख लीजिए। देखिए यहां आप मान है a³ का मान कितना हो जाएगा 4b², a³ का मान 4b² बटा 4 से 4 काट लीजिए, b² आ गया, bq है, सॉरी bq है, तो bq यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। इसमें आपका समीकरण कितना है 1 है, वेरिएबल कितना है 3 है, x1 x2 x3। तो हम एक काम करते हैं, किसी दो को 0 बना लेते हैं। जैसे देखिए x1 आपका x2 इसको मान लेते हैं हम 0, इसको क्या मान लेते हैं 0। तो यहां देखिए आप यहां से आपका ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी 0 बराबर 4 इंटू में 4 प्लस x3 हो गया। इसको इधर में ले जाते हैं, यहां से आपका x3 का मान कितना -4 हो गया, x3 का मान -4 हो गया। एक काम कीजिए, ये आपका 0 हो गया, ये भी 0, यानी 1/2 प्लस 1/2, यहां से यहां आप 4 रखिएगा यानी तो -2, यानी 1/2 -1/2 ये चला जाएगा प्लस से, यानी 1/2 फाइनली आंसर बचेगा ऑप्शन बी। समीकरण कितना है 1 है, वेरिएबल इसमें कितना है 3 है। तो एक काम कीजिए, आप देखिए अगर किसी दो को आप 0 मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप b या c को मान लीजिए 0, तो देखिए b या c जब 0 मानिएगा तो a/0 हम अभी बताए कि अगर बाटा में 0 आएगा तो वहां बात नहीं बनेगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। तो इससे आप देखिए किसी दो को यहाँ 0 नहीं मानना पड़ेगा। अगर a और c को मान रहे हैं तो यहाँ भी 0 हो जा रहा है, a b को मान रहे हैं तो यहाँ भी संख्या बाटा c/0 हो जा रहा है। तो आप दोनों को 0 नहीं मान सकते हैं, तो किसी एक को मान लीजिए, हमने मान लिया c को 0, c को क्या माना हमने 0। तो यहां से देखिए a/b प्लस b/ आपका क्या a हो गया, a आपका 0 इक्वल टू में कितना -3। यहां से देखिए आपने c मान लिया 0, तो यहां क्या हो गया a² बराबर 2b², a² बराबर 2b² मिल गया। उसके बाद देखिए ये आपका 0 यानी ए बी का मान हमको निकालना है, ए बी का क्या मान निकालना है। यहां से देखिए आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा ए बी, a² प्लस b² इक्वल टू -3 हो गया। उसके बाद देखिए a² प्लस b² इक्वल टू -3ab, माइनस क्या हुआ 3ab। आप देखिए a² का मान यहां से आप मान पुट कीजिए, a² का मान 2b है, तो यहां देखिए 2b +1b यानी 3b² इक्वल टू -3ab हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, ab का मान हमको निकालना है। तो ab का मान निकालना है तो इधर देखिए माइनस इधर चला जाएगा, यानी -b² बराबर ab हो जाएगा। ab का मान कितना आ गया, ab का आ गया -b², -b² ऑप्शन डी हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा।